नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और मैं पहले भी कही थी कि इसको मैं लेकर के आऊँगी जीएस का पोर्शन। तो ये जीएस में आपका साइंस चेक वाला भी कह सकते हैं और बायोलॉजी जो सिंपल होती है उसको भी कह सकते हैं आप। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट मेनली जैसे क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, सारे पेपर्स में बनते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी में बनते हैं, आपका हायर में ही। आपको जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी एनवायरनमेंट की, तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए आप लोग ये एक मतलब समझ लीजिए एक डेमो टाइप का है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है और समझ में आता है समझाया हुआ तो बताइएगा, तो मैं इसको और आगे बढ़ाऊँगी, इसको पार्ट बाय पार्ट। अभी तो मैं छोटा-सा, वैसे भी मैं छोटा ही वीडियो बनाती हूँ, तो कोशिश यही रहेगी कि पहले एक ओवरऑल ओवरव्यू दे दिया जाए, क्वेश्चंस किए जाएँ, ताकि जीएस तैयार होती चले। क्योंकि अगर मान लीजिए 2-3 महीने, 4 महीने का भी समय है, तो अगर डेली भी हम लोग करेंगे और करंट अफेयर्स भी करेंगे, तो चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन एक है कि शुरुआत इनिशिएटिव कर देते हैं तो उसमें ठीक रहता है। मेरा मेन मोटिव तो यही था कि पढ़ाने का, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आप लोगों को न्यूज़ देते-देते ये एक हिसाब से एजुकेशनल चैनल की जगह एक न्यूज़ वाला, एजुकेशनल न्यूज़ वाला चैनल रहा। बट अब उसको सार्थक करते हुए हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ेंगे। तो देखिए वीडियो छोटा-सा होगा, चैनल पे नए हैं अगर तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर नए नहीं हैं, पुराने ही हैं तो बने रहिए, अगर आपको ये उपयोगी लगता है तो। ठीक है, और सजेस्ट भी करिए। और उन सब लोगों को मैं थैंक्स कहूँगी जो लोग मेरा इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, उनको बहुत थैंक्स इस चीज़ के लिए। आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करते हैं तो यह शब्द पहले तो टेंसले जी ने दिया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि यह पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है किसने दिया था, तो ए जी टेंसले ने दिया था। ये चीज़ याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में भी आपको मिलता है अगर आप पढ़ते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अब क्या होता है आखिरकार पारिस्थितिकी तंत्र, ये जानना हमें ज़रूरी हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो जैव और अजैव के बीच की अंतरक्रिया, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, भौतिक पर्यावरण में किस तरह से वो अंतरक्रिया करते हैं, निर्मित तंत्र जो होता है उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ओवरऑल अगर आप ले लेते हैं, चीज़ों को आसपास अपना देखते हैं, तो वो आपका पारिस्थितिकी तंत्र ही है। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि एक गमले में अगर आप संपूर्ण जैवमंडल को ले लेते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं, तो वो भी पारिस्थितिकी तंत्र ही कहलाता है। मॉस देख रहे हैं, किसी भी देखिए इसके प्रोसेस होता है, अनुक्रमण, वो सारी प्रोसेस होती हैं उसमें, लेकिन किसी भी पर्वत पर या किसी भी नॉर्मल जगह जो एकदम मान लीजिए हटा दीजिए, वहाँ पर वो ग्रीन कलर का आपने देखा होगा, बारिश में भी कहीं पत्थरों पे मॉस जैसा बन जाता है, बहुत छुइए तो बहुत मखमली सा लगता है, तो वो जो होता है वो आपका पारिस्थितिकी तंत्र ही है। तो ये मत सोचिएगा कि नॉर्मल है, मतलब एक अच्छा हाँ लग गया, ऐसे ही शुरुआत होती है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, गत्यात्मक होता है। मे भी ना दिख रहा हो, थोड़ा सा वो हो रहा है इसको करने में पीडीएफ, गत्यात्मक होता है। मैं लिखी ऐसा हूँ, ये भी नहीं दिखेगा, तो मैं लिख के दिखा देती हूँ, गत्यात्मक। ठीक, और सबसे बड़ी बात है ये इकोलॉजी सिस्टम जो होता है, जीव जंतुओं में परिवर्तन भी होता रहता है इसमें बराबर से। आप फूड चेन जो आप पढ़ते हैं, जो अपने बच्चों ने पढ़ा होगा क्लास 3rd में या फिर 5th में, तो वो यही होता है। ये खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, निकास होता रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, खुला तंत्र कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने इससे शुरुआत करी है, ताकि क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे तो आपको पता हो जाए कि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। मैं फालतू चीज़ें नहीं बताऊँगी। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना अच्छा क्या होती है, मैंने जैसे कि पहले बताया, जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं। लिविंग बायोटिक जिसको बोलते हैं, एबायोटिक जिसको नॉन लिविंग कहते हैं। अच्छा, लिविंग क्या है, जो जिंदा है, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें जान है। हम लोग कहेंगे भाई पौधे में, तो जगदीश चंद्र बसु पहले ही साबित कर चुके हैं कि भाई पेड़ अगर फल निकल रहा है, अपने आप बढ़ रहे हैं जो चीज़ें, तो उसमें जान है, तो वो उत्पादक है। ठीक है, और उपभोक्ता कौन है, जो उत्पादक को खा रहे हैं वो उपभोक्ता है। ऐसा नहीं है कि अब सभी उत्पादक को खा रहे हैं, लेकिन मेन जो शुरुआत हुई, जो हरे पौधे हैं उत्पादक हैं, उन्हीं को खा रहे हैं, वही फूड चेन आगे चल के आपकी बन जाती है और फूड वेब भी उसमें बनती है।
ठीक है। जैसे एक आपका एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं आप, घास है, घास को बकरी ने खाया, बकरी को आगे शेर ने खाया। अब हर जगह तो भाई बकरी शेर नहीं है, आस-पास सामना-सामना हो रहा है। लेकिन एक मैं पर्टिकुलरली बता रही हूँ ताकि ये चीज़ें आप भूलें नहीं, ठीक है। उपभोक्ता भी बहुत प्रकार के होते हैं। प्राइमरी हो गया आपका, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया एंड देन चतुर्थक हो गया। इसको जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अजैविक घटक के बारे में जानेंगे क्या होते हैं। जैविक घटक वो होते हैं जिनमें आप कहेंगे कि नॉन लिविंग कैसे हैं भाई, सूर्य की रोशनी हो जाती फिर भी नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब ये है कि इसमें जान नहीं है, मतलब अपने आप नहीं बढ़ रही है, ठीक है। उधर नाभिकीय संलयन हो रहा है, ठीक है। एच का नाभिकीय संलयन हो रहा है 1H1 + 1H1। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ऐसा करके नॉन लिविंग माना गया। प्रकाश को CO2 हो गया, गैसेस हो गई, जिंदा नहीं है वो, ठीक है। तापमान है, वर्षा है, तो ये आपके अजैविक घटक में आते हैं। कहीं भी आप जाएंगे देख लेंगे, मतलब आप इसको पाएंगे ही पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं, सेकेंडरी को हम लोग मांसाहारी बोलते हैं जो कि कार्निवोरस होते हैं, टर्शरी ओमनीवोरस होते हैं, एवं चतुर्थक जो होते हैं वो आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु आप कह सकते हैं। और डायरेक्ट ये आपने देखा होगा, कोई जानवर मर जाता है तो वो फूलने लगता है, अगर उसको नहीं जलाया जाता है या नहीं दफनाया जाता है तो वो फूलने लगता है। फूलने क्यों लगता है भाई? क्योंकि डिकम्पोजर्स हैं। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे हमारी इस पारिस्थितिकी तंत्र में तो फिर तो हर जगह समझ लीजिए बदबू वाला माहौल फैल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद हम आते हैं अजैविक कार्बनिक पदार्थ। प्राइमरी उपभोक्ता की बात करते हैं जो केवल पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता तो मैंने बता दिया, हरे पौधे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हरे, आपको पता ही होगा, द्वितीयक ज़्यादा नहीं बताऊँगी, जो प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, शेर हो गया, आप एग्जाम्पल बस याद रखिए। तृतीयक में मानव हो गया, सब कुछ खा लेता है। डिकम्पोजर्स में स्कार्वेंजर्स या गिद्ध आते हैं। गिद्ध के बारे में आपने डाइक्लोफेनाक के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जान लीजिए। डाइक्लोफेनाक एक तरह की दवा थी जो दर्द में यूज़ की जाती थी, तो इनको लगाया जाने लगा, तो इससे इनकी मौत काफ़ी हद तक देखी जाने लगी। तो पूछा जा सकता है कि दर्द निवारक के लिए गिद्धों के लिए कौन सी दवा यूज़ की जाती है? डाइक्लोफेनाक गिद्ध। डाइक्लोफेनाक का संबंध गिद्ध से है। तो बैक्टीरिया, फफूंदी और दीमक। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली ये नहीं कराऊंगी, बस ये है कि पोषक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता है और ऊर्जा का अचक्रीय प्रवाह होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिख रखा है, ठीक है। इसको मैं समझा दूँगी बाद में। तो बस इतना ही है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। और इसे देखिएगा, अच्छा लगेगा तो इसको आगे मैं प्रोसीड करूँगी, ठीक है। बताइए।